देखो जो आप पढ़ लिए थे, हम सीक्वेंस से आपको पढ़ा रहे हैं। पहले टाइप में आपने पढ़ा जो केवल अकेले रूट में बचा हो, जैसे √3, √5, √7, जो रूट से बाहर नहीं निकलता। ठीक ऐसे संख्याओं को हम सिद्ध करना सीख लिए थे कि ये हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। देखो सबसे पहले आप देखना जाए जिसके लिए बोलो, √3 के लिए कराए थे कि 5 के लिए? 7 के लिए कराए थे। जिसके लिए कराए होंगे सबके नोट्स में कि कौन सा है वो? हाँ देखो सबके नोट्स में जो सबके नोट्स में हो वही बोलो मुझको। आप लोग क्या किए हो? हाँ सब किए हो। चलो हम 3 के लिए बोल रहे हैं, चाहे 2 के लिए, जिसके लिए सुनो। अब कॉपी देखते रहना। माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। तो यानी √2 बराबर P/Q, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा और P व Q सहभाज्य संख्याएं होंगी। इसको आपने ब्रैकेट में लिखा होगा। फिर आपने क्या किया होगा कि 2 को बटे में किया होगा और Q को ले गए होंगे बगल में। तो Q बराबर P/√2। फिर दोनों पक्षों का आपने वर्ग किया होगा। तो Q² बराबर P²/2। इसको आपने मान लिया होगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। इसके बाद आपने लिखा होगा Q² एक पूर्णांक, Q एक पूर्णांक है। Q एक पूर्णांक है क्यों? क्योंकि आपने P और Q को माना है, क्योंकि P और Q सहभाज्य संख्याएं और पूर्णांक भी हैं। Q एक पूर्णांक है, इसलिए Q² भी एक पूर्णांक होगा। Q² भी एक। अगर Q² पूर्णांक है तो P किससे विभाजित होगा? 2 से विभाज्य होगा। तो P 2 से विभाज्य होगा तो P² भी क्या होगा? P² 2 से विभाज्य होगा तो P भी 2 से विभाज्य। तो जब P 2 से विभाज्य होगा तो हम लिखेंगे P/2 बराबर K1। K1 एक क्या है? पूर्णांक है। K1 एक, तो P बराबर हो जाएगा 2K1। P बराबर क्या? 2K1। ये लिखे हो तो P बराबर 2K1। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 यानी P बराबर 2K1 को हम उठा के रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, जो Q² बराबर P²/2 है। जब वहाँ रखेंगे तो Q² बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग 4K²/2। जब 2 से कटाएंगे तो Q² बराबर 2K²। तो अब क्या करेंगे? K² बराबर हो जाएगा Q²/2। अब देखो अगर Q² को 2 से भाग दे रहे हो तो K² आ रहा है इसका, और आपने माना है कि K1 एक क्या है? पूर्णांक है। शुरू में ही माना है तो अरे जब लिखे थे P/2 बराबर K एक पूर्णांक है तो K1 एक पूर्णांक है, तो K1 का स्क्वायर भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। अगर K1 का स्क्वायर पूर्णांक होगा और Q को आप 2 से भाग दे रहे हो तो K1² मिल रहा है, तो यानी Q 2 से क्या होगा? भाज्य होगा। तो Q² भी 2 से भाज्य होगा। तो Q/2 बराबर K2 मान लेंगे। ये K2 भी एक क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो Q बराबर 2K2। Q बराबर 2K2। P बराबर 2K1 आया और Q बराबर 2K2 आया। हम दोनों ही समीकरणों को, समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखने से ये पता चल रहा है कि P और Q दोनों में ही कौन कॉमन है? 2 कॉमन है। और आपके द्वारा यह माना गया था कि ये दोनों सहभाज्य हैं। तो सहभाज्य में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए था। इसमें कॉमन कौन आ गया? 2। अतः हमारे द्वारा माना गया कथन असत्य है। इसलिए दिया गया संख्या √2 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय। बोलो क्या दिक्कत है? लिख पाओगे पूरा स्टेप? अब आज हम लोग दूसरा टाइप कर रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 - 3। अभी आप लोग केवल अकेले कर रहे थे, अब प्लस माइनस वाला करेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि √5 - 3 क्या है? अपरिमेय है। तो हम हल करेंगे कैसे? देखो हल, ये वाला याद रखना, यही दोनों में से एक आता है, प्लस वाला, माइनस वाला या अकेले वाला। माना फिर वही बिल्कुल रटा रटाया खेल। माना 5 - √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय दिया है तो क्या मान लो? परिमेय संख्या मान लो। परिमेय संख्या है। अब आपने मान लिया कि माना 5 -
√3 एक परिमेय संख्या है। मान लिया आपने। अगर कोई चीज़ परिमेय है तो परिमेय को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? P/Q के रूप में। इसका मतलब ये जो होगा 5 माइनस √3 बराबर किसके हो जाएगा? P/Q के रूप में। हम यहाँ लिखेंगे जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 और लिखेंगे P व Q सहभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? सहभाज्य। और सहभाज्य का मतलब जरा बताओ? हाँ, सहभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ कॉमन न हो, उसे हम कहते हैं सहभाज्य, या जिनका मस एक हो। जिनका मस दो संख्याएं जिनका मस एक हो। लगातार वाली दो संख्याएं हमेशा सहभाज्य, जैसे 3 और 4 सहभाज्य, 2 3 सहभाज्य, 4 5 सहभाज्य, 6 7 सहभाज्य, हमेशा 7 8 सहभाज्य। अब यहाँ देखो, अब इसको हम करेंगे क्या भैया? ये जो P/Q है हम इसको लाएंगे इस तरफ, तो 5 रहेगा। P जब इधर आएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? P/Q। और ये देखो माइनस में है, जब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा। ठीक। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5Q माइनस P/Q बराबर √3। ठीक, √3। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक। अब देखो, ये दोनों के दोनों सहभाज्य हैं और पूर्णांक भी होंगे, तो P व Q क्या है? P व Q एक पूर्णांक है। एक क्या है? एक पूर्णांक है। P और एक Q एक क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक कहने का सेंस मान लो, जैसे आपने P को मान लिया 3 और Q को मान लिया 4। देखो, P को आपने 3 माना, Q को 4 माना। दोनों का मस कितना होगा? इनका दोनों का मस 1 होगा और दोनों के दोनों पूर्णांक हैं। देखो, P भी एक पूरा पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब आप समझते हो कि नहीं? जैसे 3.2 पूर्णांक नहीं है, पूरा पूर्णांक नहीं है। पूरा पूर्णांक यानी पूर्णांक हो, उसमें दशमलव ना आए, बटा सटा ना आए। समझ गए? ये मतलब है। तो 3 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है और ये दोनों सहभाज्य भी हैं। ठीक। अब इधर देखो ध्यान से, अगर ये P और Q पूर्णांक हैं तो यहाँ देखो 5Q माइनस P हम यहाँ लिख रहे हैं, 5Q माइनस P। Q बताओ, Q कितना माने हो आप? 5Q की जगह कितना माने हो? 4 माइनस 3, 5 चौके 20 माइनस 3 कितना? 17। यानी 5Q माइनस P का मान कितना आ गया? 17 क्या है? तो इसका मतलब 5P ऊपर वाला 5Q माइनस P क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। पूर्णांक होगा। बोलो, कोई दिक्कत अभी तक? आपको दिखा भी दिए कि जो आप घटाओगे तो 17 आएगा। 17 एक क्या है? पूर्णांक है। क्लियर? अब अच्छा ये बताओ, यहाँ लिखा क्या है? 5Q माइनस P और बटे, तो देखो 5Q माइनस P और बटे में क्या? Q। तो 5Q का मान आया कितना है? 5Q माइनस P का मान कितना आया है? तो यहाँ रख दीजिए कितना? 17। और बटे Q का मान कितना है? तो 17/4 किस रूप में लिख दिया आपने? P/Q। इसका मतलब ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। यानी बताओ, समझ गए? तो जब हम इसको लिख दिए कि 5Q माइनस P/Q एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लिखेंगे, यहाँ दिखेगा, इधर देखो, आप क्या लिखेंगे? 5Q माइनस P/Q एक क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। बस। अब देखो, समीकरण परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या किसके बराबर है? समीकरण 1 में √3 के बराबर। तो समीकरण 1 से
एक से स्पष्ट है कि 5Q माइनस P बटे Q बराबर √3 ना। देखो यहाँ लिखे हैं √3 एक न अपरिमेय संख्या है। नहीं, अपरिमेय नहीं लिखेंगे। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि 5Q माइनस P बटे Q बराबर √3 ना। अब √3 आप प्रूफ कर चुके हो। √3 क्या होता है? अपरिमेय। तो यानी हमारे कथन का क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है हमारे कथन का। तो यानी समीकरण 1 से स्पष्ट है कि 5Q माइनस P बटे Q बराबर √3 एक अपरिमेय संख्या है। माने हमारे द्वारा माने गए कथन का क्या है? विरोध हो रहा है। अतः दी गई संख्या परिमेय नहीं बल्कि क्या है? अपरिमेय। लिखो। क्या? चलो, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा हो तो लिख दें और भी कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि 5 माइनस P बटे Q बराबर √3 दिया है। और ये आपने इसको क्या कर दिया? इसको आपने देखो प्रूफ किया, अभी लिखा है। ये क्या है? परिमेय है। ये क्या है? परिमेय। और √3 को आपने क्या करे? परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर होता है? नहीं, यह एक परिमेय संख्या है जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपने सिद्ध कर लिया है। ये √3 को सिद्ध किया कि नहीं? √3 एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर। अतः हमारे द्वारा माना गया कथन जो है वो विरोधाभास है ना। इसलिए √3 एक क्या है? 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आपके यहाँ दुनिया भर कहानी लिखा है, हम पूरा बता दिए अच्छे से ना। उसमें लिखा है कि ये परिमेय नहीं है। लाओ किताब में दिया होगा, देखना आप, वहाँ दिया। यही वाला शायद क्वेश्चन है, उदाहरण है। यही उदाहरण दिया है किताब में, देखो उसमें लिखा है कि ये विरोधाभास का। लाओ, यहाँ है 2। मिला? नहीं मिला? यहाँ बगल में तो है, देखो। ये प्रश्न संख्या उदाहरण नंबर 3 आया भी है 2021 में। 2021 में आया है कि माना अंत में दिया है कि लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास है। परिमेय संख्या होगा, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय है तो ये भी क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब हमारे द्वारा माना गया कथन क्या है? लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसमें दिया है, दुनिया भर कहानी लिखा है। आपको इतना करना नहीं जितना हम लिख रहे हैं, यही। अब क्वेश्चन नंबर 10वें को हम देखो प्रूफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम प्रोसेस है ना। जिसको आ जाएगा ठीक है, जिसको नहीं आएगा 1B का क्वेश्चन नंबर 10वां देखो इसी पे रिलेटेड है। अब इस टाइप का माइनस वाला जो भी मिलेगा आप क्या कर लोगे कि नहीं? जो भी माइनस वाला मिलेगा, चाहे जो आ जाए, चाहे गुणे में आ जाए, चाहे वैसे आ जाए, आप कर लेना। देखो हम बता रहे हैं एक और माइनस वाला एक बता दिए, 5 माइनस √3। अब आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया जानते हो? सिद्ध कीजिए कि ना। देखो हल में ही हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर आपके पास है, प्रश्न है, देख लो। सिद्ध कीजिए कि ये तो माना 4 माइनस 2√3 दिया है क्या? देखो 10वां देखो। अरे 10वां प्रश्न ही कर लो ना, क्वेश्चन नंबर 10 कर लो। 1B का क्वेश्चन 10वां देखो यार। 5 माइनस हाँ, 4 माइनस 3 रूट में 2, यही है। माना 4 माइनस 3 रूट 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। एक परिमेय
संख्या है। बहुत सिंपल है जी, वही लिखना है बार बार, जो दिया है उसको मान लो क्या है, परिमेय है। ठीक, अब क्या करेंगे, वही रटा रटाया तरीका, 4 माइनस 3√2 बराबर होगा P बटे Q के रूप में। यहाँ लिखेंगे जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, लिखेंगे P व Q सहअभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। बताओ, अभाज्य संख्या है, वही लिखे हो कि दूसरा कुछ लिख रहे हो? अब फिर सहभाज्य, अब यहाँ देखो करेंगे क्या, इसको ले चलो उस तरफ और इसको लाओ इधर, तो 4 माइनस P बटे Q बराबर 3√2। सही है, ये ले गए माइनस है उस तरफ और ये ले आए। ध्यान देना है, जो जो रूट में हो उसको पक्षांतर कर लो। ठीक, अब करेंगे क्या बताओ जरा, 4 माइनस P, अब तिर्यक गुणा करोगे तो 4Q हो जाएगा, माइनस P हो जाएगा और बटे Q बराबर 3√2। 3 ये 3 को हटाओ वहाँ से, बटे में ले आओ 3 को, तो 4Q माइनस P बटे 3Q बराबर क्या, √2। ये पहला समीकरण हो गया। यानी कुल मिला के जो आप जानते हो अपरिमेय है, जिसको आप जानते हो अपरिमेय है, बताओ कौन इसमें अपरिमेय है, √2। उसी को अकेले छोड़ो, बाकी सबको एक तरफ साइड कर लो। √2 दिखता, √2 को यहीं रहने देते, 5 दिखता 5, इसीलिए पहले वही टाइप पढ़ाए हैं। नींद आ रही है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो नींद ही आए, गधा पढ़ो यहाँ। इसीलिए हम ये पैटर्न, ये वाला देखो 3-4 दिन से पढ़ा रहे हैं, बार बार इसीलिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से समझो। जिसको आप जानते हो उसको हम कर लिए। अब बताओ, अब हम कहेंगे P व Q क्या है, पूर्णांक है। P व Q क्या है, पूर्णांक है। P व Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो ये 5Q नहीं, अब ये देखना है, P को आप मान लो 3 है और Q को मानो 4 है, तो 4 चौके 16, 16 में से 3 जाएगा 13। अब यहाँ 3Q और Q को आपने माना है 4, 4 3 12, 13 बटे 12, ये भी सहभाज्य होगा और P बटे Q यानी परिमेय संख्या होगा। यानी इसका मतलब जो 4Q है, यहाँ लिख रहे हैं कौन, 4Q माइनस P, ये अभी नहीं, अभी यही लिखो, 4Q माइनस P भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। ये भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, यानी पूरा पूरा अंक हो, भी एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। बोलो कोई दिक्कत होगा है क्या यहाँ तक? नहीं, क्यों? क्योंकि 4Q माइनस P भी पूर्णांक होगा। Q को आप 4 मान लो और P को 3 मानो, 4 चौके 16 में से 3 जाएगा 13, 13 पूर्णांक है कि नहीं है? है। अब अगर ये पूर्णांक है और इसमें हम 3Q का भाग दें तो परिमेय आएगा कि नहीं आएगा? कैसे? क्योंकि Q का मान आपने माना है 4, तो 4 3 12 और इसका मान आया 13, तो 13 बटे 12 एक परिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो 4Q माइनस P बटे 3Q ना, बटे 3Q एक क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगर परिमेय संख्या है तो समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण नंबर 1 से स्पष्ट है कि क्या लिखा है समीकरण 1, 4Q माइनस P बटे 3Q बराबर √2। एक क्या होना चाहिए था, परिमेय, जबकि ये परिमेय है और ये अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं होता। हमारे द्वारा माना गया कथन क्या है, विरोधाभास है ना। अतः जो दिया गया प्रश्न है 4 माइनस 3√2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। बोलो ठीक, लिख लेना। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि 4Q माइनस P बटे 3Q बराबर 2
एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय है, जबकि इसके बगल में ये क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होता। हमारे द्वारा माना गया कथन असत्य है। अतः 4 - 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक। और अगर भाषा में लिखना चाहते हो किताबी भाषा, तो किताबी भाषा अंतिम वाला वही 2 लाइन उतार लेना, किताब में दिया है। ठीक। और इस तरीके से लिखना हो तो जैसे हम बताएं वैसे लिख लो।